Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I Ashok Sharma and you watching my YouTube channel. जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम बात कर रहे थे वाटर रिसोर्स की। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारी क्लास नहीं ली है या फिर किसी भी कारण से मिस हो गई हैं पीछे की क्लासें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी क्लासों के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर उन पर क्लिक करके उन क्लासों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स की। वाटर रिसोर्स में अब तक हमने वाटर रिसोर्स के इंट्रोडक्शन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, साथ में वाटर स्केर्सिटी, इसके अलावा हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात की थी। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर हमने लास्ट में कुछ इश्यूज देखे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली इशू हमारे सामने आए, जिसकी वजह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से इंडिया में लागू होने में कुछ मूवमेंट को फेस करना पड़ा था। अब इसके अंदर इसके अल्टरनेटिव के तौर पे एनिशिएंट टाइम से ही या पुराने टाइम से ही जो है एक सिस्टम को अपनाया गया था, जिसको हम वाटर कंजर्वेशन का एक पार्ट बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर जितना भी रेन वाटर होता है उसको कंजर्व करके उसको हम ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम एनिसेंट इंडिया की बात करते हैं, एनिसेंट टाइम की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं कि उस टाइम भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप था। उन लोगों की जब हम बात करते हैं, एनिशिएंट टाइम की पीपल्स की जब हम बात करते हैं, तो उनका नॉलेज बहुत ही डीपली था इन सब चीज़ों के अंदर। वो सॉइल टाइप्स, रेनफॉल या फिर जितनी भी टेक्निक्स थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उन सभी के बारे में वो जानते थे। साथ में किस तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करना है, साथ में किस तरीके से फ्लड वाटर को कंट्रोल करना है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी रखते थे। प्रजेंट टाइम में हम उन्हीं की जानकारी के थ्रू हम उन्हीं से जो बताए गए टेक्निक्स हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं और उन्हीं में कुछ डेवलपमेंट किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। कुछ हिल एरिया या माउंटेन एरिया के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैनल बनाकर वाटर का डाइवर्सन कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको गुल्स या कुल्स कहा जाता है। अधिकतर ये वेस्टर्न हिमालय के अंदर होता है। फिर इस वाटर को एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। साथ में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत के ऊपर जो पानी बारिश का आता है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। साथ में कई जगह पर इसको ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ इरिगेशन के लिए भी यूटिलाइज किया जाने लगा है। अधिकतर ये सिचुएशन हमारे सामने राजस्थान में देखने को मिलती है। ऐसी चीज़ें राजस्थान में देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर वाटर स्केर्सिटी है, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल ना होने की वजह से वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल और हमारे सामने आते हैं, जैसे बंगाल का। बंगाल के लोग कुछ इस तरीके के डेवलप किया है कि वहाँ पर जो फ्लड प्लेन है, जो वहाँ पर फ्लड वाटर है, उसको इरिगेशन के लिए चैनल्स, इन्यूटेशन चैनल्स बनाकर उसको इरिगेट फील्ड्स के अंदर सप्लाई किया जाता है और जो सेमी एराइड रीजन्स हैं उनके अंदर उसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर फील्ड को रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर एक बारिश के पानी को खेत के आसपास गड्ढा बनाकर उसमें कलेक्ट किया जाता है और फिर उससे उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इस टेक्निक को या फिर जो पानी कलेक्ट किया जाता है उस जगह को जैसलमेर के अंदर खड़ींस और बाकी राजस्थान के अदर पार्ट में उसको जोड़ नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को समझते हैं, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्क करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर मैंने अभी बताया था रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर जितना भी पानी छत पर आता है बारिश का, उसको पीवीसी पाइपों के थ्रू घर के अंदर एक बड़ा टैंक बना लिया जाता है और बीच में फ़िल्टर लगाए जाते हैं। बारिश का पहला पानी जो होता है उसको छत को साफ़ करने के लिए या रूफ टॉप को क्लीन करने के लिए उसको बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में सारा पानी नीचे टैंक में कलेक्ट किया जाता है। और उस वाटर को जब टैंक फुल हो जाता है और टैंक फुल होने के बाद में
भी अगर बारिश होती है तो उस पानी को आसपास में जितने भी वेल या टैंक होते हैं उनके अंदर पहुंचाया जाता है। इससे ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बाद में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर उसके देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम डोमेस्टिक यूज साथ में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में सेमी एराइड और एराइड रीजन्स राजस्थान, मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को राजस्थान के अंदर यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा वहीं पर इसको यूज किया जाता है। राजस्थान में पर्टिकुलरली बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, इनके अंदर सभी घरों के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स और वहाँ पर जितने भी टैंक्स हैं उनके अंदर वाटर स्टोर किया जाता है और उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। साथ में जिस तरीके से मैंने अभी पीछे एक पॉइंट बताया था आपको, जिसमें लास्ट पॉइंट हमारा ये था जिसके अंदर मैंने को फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर बताया था, तो राजस्थान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी वहाँ पर इरिगेशन के लिए भी वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। रेन वाटर को ही वहाँ पर कंजर्व करके उसी से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी साथ में इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि फलोदी के अंदर एक टैंक को देखा गया, तो उस टैंक में 6.1 मीटर डीप, 4.27 मीटर लॉन्ग, 2.44 मीटर वाइड, ये उस टैंक की कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अधिकतर जितने भी वहाँ पर घरों के अंदर देखा गया तो सभी जगह पर लगभग इसी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के अंदर उन टैंक को पाया गया, जिसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता है और उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं आगे। रेन वाटर को जब स्टोर किया जाता है टैंक के अंदर, लगभग वो नेक्स्ट रेनफॉल सीजन तक कलेक्ट होता है। ये एक ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। अधिकतर ड्राइड सीजन या फिर जो समर सीजन होता है उसके अंदर। साथ में रेन वाटर और पालरा पानी, ये ध्यान में रखना, इसी को जो है रेन वाटर को ही पालरा पानी वर्ड यूटिलाइज किया जाता है कई जगह पर। ये एक प्योरेस्ट नेचुरल वाटर है जिसको अधिकतर लोग यूटिलाइज करते हैं। बहुत से लोग प्रेजेंट टाइम में, जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर आई उसके बाद में वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर इस नेचुरल वाटर को यूज़ करना, इसको यूटिलाइज करना अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं और इसी को अधिकतर वहाँ पर जैसलमेर में यूटिलाइज किया जाता है। राजस्थान में लगभग घरों के अंदर, जिस तरीके से मैंने बताया था, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, इन ज़िलों के अंदर आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। साथ में वहाँ पर इरिगेशन के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताई थी फैसिलिटी, उसी तरीके से गड्ढा बनाकर उस वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उसी को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसी के साथ में हमारे वाटर रिसोर्स के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसको इरिगेशन के लिए किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं एक बार वो और देख लेते हैं। जिस तरीके से रूफ टॉप या फिर मैंने आपको बताया था गड्ढा बनाकर उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ पर मॉइस्चराइजिंग, उस पानी से वहाँ की मिट्टी को गीला कर मॉइस्चराइजर कर नमी हो जाने के बाद में वहाँ पर फसलों की पैदावार की जाती है। इसके साथ में मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था जिसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पूरी जानकारी दी थी। तो ये था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अवेलेबल होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।